अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के रहमतों बरकतों से हम भी ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक आपको हमारी सारी, सबसे पहले हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम, उनकी आल औलाद पर करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह पाक रहमतें और बरकतें बरसाए। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है। मैं अपनी बेटी का सूट सिलाई कर रही थी। तो कपड़े तो काफ़ी सारे सिलाई करने वाले मेरे पड़े हैं, थैले भरे पड़े कपड़ों के सिलाई करने वाले। और गाइस, हमारे नीचे वाले जो से थे ना, हमारे किराएदार, मतलब कि हमारे जो से नीचे वाले थे, उनकी यानी कि वो हो गई, उनकी बेटी, जवान बेटी थी बेचारी ना, जवान थी बेटी उनकी। तकरीबन उसको डिलीवरी केस होने वाला था बेचारी को। तो वो जवान जहाँ थी बेचारी को, उसको 8वां बच्चे पूरे महीने ख़त्म हो चुके थे उसके। तो वो दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपका तो बच्चा पेट में फौत हुआ है। वो बेचारी वफात पा गई, बच्चा भी वफात पा गया, आप भी वफात पा गई। इतना मैं सच्ची दुख लगा। इतनी जवान थी ना वो, उसके 2 बच्चे थे बेचारी के। इतनी जवान थी, इतनी सेहतमंद थी, ये नहीं थी कमज़ोर थी, बहुत सेहतमंद थी, बहुत गोरी चिट्टी थी। अल्लाह पाक ने उसे हुस्न भी दिया हुआ था, लेकिन बस उसकी किस्मत में यही था लिखा हुआ। बंदा कुछ नहीं कर सकता, अपनी तरफ से कोशिश ही करते हैं। डॉक्टर बेचारे क्या कर सकते हैं ना, कोशिश, हर बंदा कोशिश करता है बस। बाकी मौत और ज़िंदगी देखो अल्लाह ताला के हाथ में ना, सोने अल्लाह के हाथ में, इंसानों के हाथों में तो नहीं है ना। हम और आप दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो बस अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के, दुख तो हमें होता है देख के उसको। 1 साल, 1 सवा साल का बच्चा है उसका। हाँ, एक कितने का ही बच्चा है, सवा साल 1.5 साल का बच्चा। वो चलता है थोड़ा थोड़ा सा ना, हाँ चलता है, वैसे चलता फिरता है वो। तो ये होने वाला था, ये बेचारी दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में, तो उन्होंने उसको तारीख दी थी कि ये ना तुम्हारा बेटा, इतनी तारीख को तुम्हारा ऑपरेशन, आप आ जाना। तो वो उसको दिखाने के लिए गई, ऑपरेशन वाले दिन गई है, यानी कि जिस दिन वो रिपोर्ट लेके गई है उससे अगले दिन, यानी कि जब उसने 5-6 दिन के बाद जाना था, कि डॉक्टर ने कहा ये मर्द हमने दे दी, आपका बच्चा ठीक ठाक है, आप आ जाना। जब वो चले गई, 5-6 दिन के बाद गई, तो डॉक्टर ने कहा है कि आपका जो बच्चे वफात पाए हुए, मतलब कि 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन, तो आपको पता ही नहीं चला। तो वो बेचारी, उसका उन्होंने फिर बताया आपका ब्लड शुगर भी उनसी है, वो भी सही नहीं है, वो भी लो है बिल्कुल, और तुम्हारा जो है वाइट सेल भी नहीं है, तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई है। अल्लाह, वो बेचारी ऐसी बातें सुन के और परेशान हो गई। बस फिर क्या, फिर अल्लाह को जो मंजूर था वो बेचारी ने फौत हो गई बेचारी को। इतनी सच्ची जवान थी ना, अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। अच्छी औरत थी। हमसाए तो खैर, बहरहाल दुख तो होता है भाई हर किसी को। बस तो सूट सिलाई कर रही थी, मैंने कहा सूट सिलाई कर लूँ। बेचारी वो मुझे कह रही कि अम्मी मेरा सूट सिलाई कर दो। मैंने कहा चलो आज मैं बैठी हुई हूँ, कुछ कल सिलाई किया था, कुछ आज एक दिन में। तो क्योंकि हमारी सिलाई, मेरी तो हाथ वाली मशीन है ना, फिर मुझसे तो इतनी जल्दी नहीं सिलाई होते। तो एक मेरी बहू का सूट है, वो मैं सिलाई करके मैं भेजूँगी। मेरा बेटा कराची से आया हुआ था, वो काफ़ी यानी कि ना उसके दिनों के बाद था, वो बेचारा चले गया। अब दुख तो हमें लगा उसका सच्ची। जब बच्चे दूर दूर शादियां होती हैं ना, मतलब कि दूर दूर होती हैं, उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं बेचारों की, उसकी भी मजबूरी थी। ठीक है, उसने जहाँ उसकी रहना था, जाना था, फिर बस दुआ करेंगे अल्लाह पाक उसे इतना रोज़ी रिज़्क मेरे बच्चे को दे, इतना रोज़ी रिज़्क दे कि बहुत ही रोज़ी रिज़्क अल्लाह पाक उसे दे, उसके पैसों में बरकत दे, उसके रोज़ी रिज़्क में बरकत दे। सब मेरे बच्चों पे, जो मेरे ये भी बच्चे देखते हैं हमारी वीडियो, ये भी हमारे ही बच्चे हैं। अल्लाह पाक इनको भी तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इनके ऊपर भी हयाती करम फरमाए। ये भी हमारे ही बच्चे हैं देखने वाले।
तो अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक हयाती दे, ज़िंदगी दे। तो वो फिर बेचारी वफात पा गई। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो मैं दिखाती हूँ आपका डिज़ाइन ही, मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया है। अभी तो मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखो, मैंने तो सिलाई कर लूँ। देखो ज़रा उसकी हाइट ज़रा लंबी है, ये लंबा ही थोड़ा सिलाई करना था मैंने। इंशाअल्लाह ताला हमारे ईरान की फ़तह होगी, हमारे पाकिस्तान ही की फ़तह होगी। ईरान और पाकिस्तान में मुस्लिम जितने भी ममालिक हैं उनमें फ़र्क तो नहीं है ना, हमने उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारे मुसलमानों में हमने उनमें कोई फ़र्क नहीं है भाई। हमारे जितने ममालिक मुसलमान ममालिक हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है उनमें। तो बस अल्लाह पाक रहमत करम फरमाए। अभी मैंने नाश्ता बनाया था, बहू मेरी सोई हुई है अभी वो, तो मैंने नाश्ता बना के कर लिया। मैंने कहा चलो वो सोई हुई है, मैं बना के कर लेती हूँ। जब वो उठती है कहती तो है मैं बना दूँ, लेकिन फिर मैं खुद ही कहती हूँ चलो मैं उठी तो हुई हूँ भाई, तो मैं खुद ही बना लूँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। कभी खुद भी बंदा बना लेता है, कोई मसला नहीं है इस तरह का। उसे काला सूट का ज़्यादा शौक था, तो कहती मैंने काला सूट ही यानी कि पहनना है। ये मैं लेके आई थी, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना, उसके बच्चों के लिए बना दूँगी। कपड़ा तो इसमें से बचा है उसके बच्चे के सूट का भी, लेकिन फिर भी अब कह रही मुझे बना दो। नहीं, मैंने कहा चलो आपका बना देती हूँ मैं। बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना, बात ये कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैंने कहा चलो सिलाई कर लूँ सूट। तोता हमारा वो बैठा हुआ है। मेरा कैमरा तो मैंने एक जगह पर रख के फिर बनाना होता है ना, मेरे पास कौन सा कैमरा मैन है भाई जिसको मैं पकड़ाऊँ तो वो मतलब घुमा घुमा के हर चीज़ दिखा देगा। मतलब है कि घुमा घुमा के हर चीज़ दिखा देगा, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सफाई अभी हमारी मासी नहीं आई, जब वो आएगी तो फिर कुछ करेंगे। हाँ जी, मासी आएगी तो फिर कुछ कराओ कराम करेंगे खाली। करना तो पड़ता ही है घर का काम। मासी हमारी आती बर्तन धो जाती है, हमारे बर्तन धो जाती है, सफाई पोछी लगा जाती है, तो आती है वो काम कुम करके चली जाती है। क्या करें फिर हम। मैं तो भी गई नहीं, निकली नहीं कहीं, जाऊंगी कहीं गांव में। ऐसे यकीन करें इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही।
बहुत ही प्यारी प्यारी लगा सकती है। अल्लाह ताला देते हैं ना सारा कुछ, तो अल्लाह ताला सोने करते हैं, अल्लाह ताला सोने करते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। जो कुछ है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला हमारा जो कुछ करते हैं हमारे अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक कामों की तरफ हमारा ध्यान करे। अल्लाह पाक हमें हर बुराई, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बुराइयों से अल्लाह पाक हमें मना फरमाए, तौफीक ना दे बल्कि हमें दे। हमारी तो ये दुआ है हर वक्त अल्लाह पाक की ज़ात से। अल्लाह पाक हमें छोटे छोटे बड़े बड़े, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेकियों में हमारा शुमार करना, अच्छे लोगों में बैठने की हमें तौफीक अता करना। ये तो है ना, फिर ये दुआएं तो फिर इंसान को मांगनी पड़ती हैं भाई। ये मैं यहाँ से काट लूँगी क्योंकि ये बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई फ्राक। फ्राकें इतनी बड़ी, इतनी लंबी नहीं अच्छी लगती। थोड़ी सी ऊंची ऊंची फ्राकें हो ना फिर ही खूबसूरत लगती हैं वो। इतनी बड़ी बड़ी तो हमें भी नहीं पसंद, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई फ्राकें बड़ी बड़ी। मुझे नहीं बिल्कुल पसंद, मैं तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती बड़ी बड़ी फ्राकें, मुझे नहीं पसंद। लेकिन यार छोटी छोटी फ्राकें हो ना वही अच्छी लगती है, इतनी छोटी ना हो तो सही हो, छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कहना है ना, इसको ज़रा काट लो, ये बड़ी है, इसको थोड़ा थोड़ा काटूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तो पढ़नी पड़ती है भाई, बिस्मिल्लाह में तो बहुत अल्लाह ने ताकत डाली हुई है। सारे काम जो उनसे होते हैं बिस्मिल्लाह से ही शुरू होते हैं भाई, बिस्मिल्लाह से सारे काम शुरू होते हैं। बिस्मिल्लाह से सारे काम शुरू होते हैं और करने भी चाहिए, शुरू भी करने चाहिए बिस्मिल्लाह से ही। बड़ी मेहनत है सच्ची, कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ये फ्रॉक है, फ्रॉक की यानी कि वो है ना, ये वो इसकी इसको ये इतनी खुली है यानी कि, तो मैंने ये लैस लगाई हुई है पर अभी इसके ऊपर मैंने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। ये सिलाई कर रही है, इसके ऊपर ये लैस मैंने यूज़ की है लाल, काले के ऊपर लाल रंग की। अरे माशाल्लाह, चलो मैं, ये वो मेरी बेटी बेचारी मुझे कह रही थी नहीं मुझे सिलाई कर दो, उसे बड़ा शौक था काले सूट का, उससे शौक है, वैसे मुझे इतना शौक नहीं है, सही है लेकिन मुझे नहीं शौक। हमारे ना अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी लिखी होती है अल्लाह पाक ने उतनी ही इंसान को देनी होती ना, तो क्या करना। ये लाल रंग की लैस है, इसके ऊपर ये लगा रही हूँ मैं, ये वाली ना, मैं तो ये लगा लेती हूँ, ये सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बनाया मैंने डिज़ाइनिंग वाला है, फ्रॉक बनाई है डिज़ाइन वाली। आस्ता 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 इकट्ठी करती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो ये मैंने अपने नवासे के सूट काटे नहीं थे मैंने, ये 2 सूट हैं, दोनों दोनों, एक तो चूड़दार पजामा और कुर्ता है, दूसरा भी चूड़दार पजामा कुर्ता है। दोनों चीज़ें मैंने इस तरह ही काटी हुई हैं ना। तो भाई इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दें, जब सूट मुकम्मल होगा ना तो मैं दिखाऊंगी। हमने वैसे भी घर की बेड की चेयरिंग की है, मेरा बेटा आया था ना तो हमने बेड की चेयरिंग की थी। तो कहते हैं ये बेड की मैंने चेयरिंग की थी है, बेड मैंने वहाँ से उठा के इस तरफ लगा दिया सामने, दरवाजे के सामने ना, बिल्कुल वो इसलिए लगाया दरवाजे के सामने कि वहाँ से हवा नहीं आती थी ना, बिल्कुल भी नहीं हवा आती थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहते थे, फिर रोशनी भी नहीं होती थी। फिर इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं यहीं पे लगा लेती हूँ। अब ये देखो इसका नवा ही पल्ला पड़ गई, मुसीबत बढ़ गई भाई इसको। तो देखें नवा काम हो गया, बैठे आ लो, ये देखो ये हो गया। माशाल्लाह से सो ही जाएगा। गाइस आप यकीन करो, मैंने पुदीना लगाया है ना, मेरा 2-2 बारिश इससे बल्कि इतना बड़ा मेरा पुदीना है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा पुदीना मेरा माशाल्लाह। उसको मैं बहुत अच्छी खुराक देती हूँ उसको मैं ना। हाँ, बल्कि कहते हैं नारियल का जो सा पानी होता है ना वो भी देना चाहिए पौधों को, अभी इतना फ़ायदेमंद होता है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है नारियल का पानी। दालें जितनी हम पकाते हैं उनका पानी, बाकी ये छोटा मोटा तो मैंने नहीं सुना। हाँ गुड़ है, वो है काला गुड़, वह पुराना, बिल्कुल पुराना गुड़ हो जाए उसको मतलब करके ना, उसके अंदर पौधे खुश होते हैं कि भाई हमें अच्छी खुराक अच्छी चीज़ देते हैं हमें। जैसे हमें कोई अच्छी चीज़ देता, गिफ्ट देता है ना कोई, हम कितना खुश होते हैं, वैसे हमारे पौधे भी खुश होते हैं भाई अच्छी गिफ्ट दें, अच्छी चीज़ दें। तो वो कराची चले गया, इतना सच्ची मुझे ना अब याद तो आती है, बच्चों के बगैर नहीं रह सकता बंदा, पर ये है कि बस अब मजबूरी है ना, मुझे तो मेरी मजबूरी है, उससे भी बेचारे को मजबूरी थी, उसके बच्चे पता नहीं कौन सा कंजरी का बच्चा बगैरत था, अल्लाह उसका खाना ख़राब करे। हम तो कहते हैं या भाई ताला जिसने भी मेरे बच्चे के ऊपर तवीज़ करवाए हैं ना, जिसने भी, अल्लाह करे उसकी आने वाली नस्लें भी ख़त्म हो जाए। किसी कंजरी के बच्चे ने तवीज़ करवाए मेरे बच्चे पे, भैंस का कारोबार बंद हो जाए, इसका यकीन करें मेरे बच्चे का इतना अच्छा कारोबार था ना, इतनी माशाल्लाह रोज़ी रिज़्क़ थी, पता नहीं कौन से खाना ख़राब हो जाए, अल्लाह करे कब्रों में भी सुकून ना आए उन बंदों को, उन बंदों को कब्रों में भी सुकून ना आए जो ऐसे काम करते हैं। तवीज़ गंडे तागे, अल्लाह पाक दुनिया में भी जहन्नम कर दे, आखिरत में भी जहन्नम कर दे उनके लिए। तो ना दुनिया में सुकून उन लोगों को हो, ना आखिरत में सुकून हो। अगर इंसान किसी का भला नहीं ना कर सकता तो किसी का इंसान नुकसान भी ना सोचे, भला करने की तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी होती ना। ऐसे बंदों को तो जिक्र करना भी गुनाह है। आप खुद सोचे, जब बंदा हिंदू है,
वो आपके मुंह पे कलमा पड़ रहा है। कलमा तो क्या, यानी कि उसने आपसे काम निकलवाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर देते हैं लोग के खोते को भी बाप बना लेते हैं, कुत्ते को भी लोग बाप बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक को नहीं पता, अल्लाह का ईमान नहीं है ना, यकीन नहीं है अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर, इसलिए लोग ऐसे काम करते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कसमें, बाज़ लोग बहुत अच्छे हैं, यकीन करें, बाज़ लोग वो बहुत अच्छे होते हैं। तो किसी को इंसान फ़ायदा ही दे सकता है, नुकसान तो नहीं दे सकता ना। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। अल्लाह माफ़ करे। तो बस इधर से भी सारा टुका बड़ा टुका हुआ सारा। जो इंसान गैर मुस्लिमों की तरफ जाता है, तो नौज़ुबिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अपने कुरान पाक पे, हमारे नबी पे हैं, वो लोग करते नहीं हैं, गैर मुस्लिमों की तरफ निकलते हैं। हम तो कभी भी ना जाएंगे गैर मुसलमानों की तरफ भाई। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी से अल्लाह पाक के ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, हमारे नबी की ज़ात के बाद कोई बड़ा नहीं है। बस ये हमें पता है, हमें और कुछ नहीं पता। धागा नीचे से ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। इतना गुस्सा आता है ना जब मशीन के ऊपर जब धागा ख़त्म हो जाए, चुपके से धागा ख़त्म हो जाए, चुपके से, पता ही ना चले ना। इतना दुख होता है बंदे को। पता नहीं इसका धागा कहाँ फंसा हुआ है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। पता नहीं इसका कहाँ से धागा फंस गया भाई। पता नहीं कहाँ से फंसा है, तो निकल ही आया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना कि 2 मिनट यानी कि नेकियों की बातें करेंगे महफिल में, जब बैठ जाएंगे उसके बाद महफिल से बाहर निकलेंगे फिर वही काम शुरू है। अल्लाह माफ़ करे भाई, तो लोगों को भाई दूर बचा के अल्लाह रखे इंसानों से। गुनाह है, ऐसे काम करना गुनाह है, शैतानियाँ करना गुनाह है, गुनाह है भाई, गुनाह है।
तो ठंडे पानी की प्यास लगती है, पीने को दिल ही नहीं करता ना मेरा, तो ठंडे पानी की प्यास लगती है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लगती है ठंडे पानी की प्यास मुझे तो सच्ची। पता नहीं सच्ची इसका ना वो हो गया। मैंने समझा पता नहीं नीचे धागा ख़त्म ही नहीं हुआ, मैं अपनी तरफ से ना सिलाई लगा के बिल्कुल फारग हो चुकी हूँ ना। मैंने कहा चलो भाई ये सिल गया है, ये नीचे देखा तो नीचे धागा ही ख़त्म हुआ है। लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, ना लोग अच्छों को छोड़ते ना लोग बुरों को छोड़ते हैं, लेकिन इंसान को खुद तो पता है ना है कि ये नेकी है ये बदी है, मैं ये काम करूँ ही ना। फिर दूसरे के ऊपर यानी कि मुसलत कर देना, भाई इसने हमसे करवाया था, फलाने ने हमसे करवाया था। और भाई तुम्हारी अपनी भी तो अकल है, कि अपनी भी तो अकल है ना कि मैं ये गंदे काम ना करूँ। बुरे कामों का तो बुरा ही नतीजा है ना, अच्छा नतीजा तो थोड़ी ना कोई है।